आज हम लोग का सेट थ्योरी का तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे हम लोग की नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ 2 सेट्स एंड कार्डिनल नंबर ऑफ 3 सेट्स का रिलेशन। ठीक है ना। आप कुछ प्रूविंग सीखने जा रहे हैं, आप लोग सीखेंगे। देखिए, दो सेट हम लोग ले रहे हैं। एक सेट है हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4। ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनल नंबर हम डिस्कस किए थे, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4। बी सेट हैविंग एलिमेंट्स 3 4 5 6 7 8। इसमें एन ऑफ बी कितना है? 6 है। 6 एलिमेंट्स है ना। देख रहे हो कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है तो 4 रखें। तो अगर हम लोग एक रिजल्ट ऑब्टेन करें, देखो यहाँ पर आप लोगों ने लास्ट क्लास में वेन डायग्राम बताए थे, सेकंड क्लास ऑफ सेट थ्योरी में। इसमें ए और बी सेट्स है। यहाँ पर डिनोट करेंगे हम लोग 1 एंड 2 को। इसमें 3 एंड 4 जो होता है वो दोनों में कॉमन रीजन वाला जो होता है, कॉमन रीजन में कार्य करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? इंटरसेक्शन। और 5 6 7 8 ओनली बी इस पार्ट का नाम होता है, ओनली बी इसको बोलते थे, बी माइनस ए, और इसको ओनली ए मतलब ए माइनस बी। ऐसा आप लोग देख रहे हो कि अगर हम बोले कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आने वाला है? 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा? तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दिख रहा है तुम लोग को? 8 ना। ए यूनियन बी अगर फाइंड किए तो ए यूनियन बी क्या होता था? ऐसा एलिमेंट से फॉर्म किया हुआ सेट जो कि दोनों में अवेलेबल एलिमेंट्स होना चाहिए। 1 2 3 4 ये दोनों, इसका भी एलिमेंट सारा तो इसका भी सारा एलिमेंट्स होना चाहिए। 3 4 यहाँ पर रिपीट नहीं करना, इसलिए एक ही बार लिखे हैं, इसको दो बार नहीं लिखना। रिपीटेड एलिमेंट्स नॉट अलाउड। यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया? 8 आ गया। अब आपको समझना है क्या कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी 8 है और नंबर ऑफ ए कितना है? नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 है। नंबर ऑफ बी में कितना एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट्स हैं? ए इंटरसेक्शन बी हम किसको बोलते हैं? इंटरसेक्शन बी 3 4। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, जिसका एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बोले? 2। हम लोग एक ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका रिजल्ट जो होगा वो कितना हो रहा है? नंबर ऑफ ए कितना है? 4। नंबर ऑफ बी कितना है? 6। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 2। 8 आया कि नहीं? 8 किसका वैल्यू लाए? नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी से क्या रिजल्ट हम लोग सीखें? नंबर ऑफ ए यूनियन बी दैट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ये क्लियर है आप लोग को? नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? समझ में आ रहा है? एक दो सेट के लिए कार्डिनल नंबर का यूनियन का एक रिलेशन ऐसा है। यहाँ पर आप लोग सोचते हैं कि पिछले क्लास में एक डिसजॉइंट सेट्स की थे, नोट कीजिए इसको साथ लोग। आप लोग लास्ट क्लास में डिसजॉइंट सेट सीखे थे। डिसजॉइंट सेट्स हम बताए थे कि ऐसा सेट को डिसजॉइंट बोलते हैं जिसका इंटरसेक्शन दो सेट का वो 5 होता है। मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0। 5 है ना, तो 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं, 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अभी हम लोग क्या सीखे? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? डिसजॉइंट के लिए 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। इसका वैल्यू हम लोग क्या सीखे?
0। तो डिसजॉइंट सेट के लिए एक रिलेशन है और इस केस में यूनियन मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम होगा कि नहीं, आप लोग सोचिए कि इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा था इंटरसेक्शन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला अमाउंट भी 0 हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू वही लिखें। फिर डिसजॉइंट सेट्स क्या है, ऐसे भी सोच सकते हो कि दो सेट्स अगर डिसजॉइंट है तो दोनों में कोई भी कॉमन रीजन नहीं बताए थे। तो इस समय सबसे ज्यादा यूनियन हो रहा है कि नहीं, यूनियन का सबसे ज्यादा रीजन कितना ये कवर कर रहा है। जैसे ही ओवरलैपिंग होने लगता है यूनियन का रीजन घटने लगा, ना एक दूसरे के अंदर में आने लगा, ऐसा हो जाएगा तो सबसे कम यूनियन होगा कि नहीं। यूनियन का वैल्यू मिनिमम कब होता है, जब एक सेट दूसरे का सबसेट होगा। एक सेट अगर दूसरे का सबसेट होगा तो यूनियन मिनिमम होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन मैक्सिमम हो गया। ठीक है, इसको इस पर कुछ हम प्रॉब्लम करते हैं, इस प्रॉब्लम देखिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि A and B are two sets such that number of A union B is equal to 50, number of A is equal to 28, number of B is equal to 32. Find number of A intersection B. इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। कैसे हम लोग निकालेंगे, हम लोग तो अभी रिजल्ट सीखे हैं कि सिंस नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है 50, नंबर ऑफ ए कितना है 28, नंबर ऑफ बी कितना है 32 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना दिख रहा है आप लोग, 28 प्लस 32 माइनस 50, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये 60 हो गया, 60 माइनस 50 इक्वल टू 10, इसका वैल्यू 10 आना चाहिए। समझ में आया। अगला दिया है सेकंड क्वेश्चन, आर्टिजन का कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.8, एक्सरसाइज 1.8 ऑफ आर्टिजन, एक्सरसाइज 1.8। इसमें सेकंड क्या है कि P and Q are two sets, P and Q are two sets, such that P has 40 एलिमेंट्स। 40 एलिमेंट्स P का है। लैंग्वेज प्रॉब्लम, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी कर लेते हैं। 40 एलिमेंट्स P यूनियन Q, P यूनियन Q हैज 60 एलिमेंट्स, 60 एलिमेंट P यूनियन Q का है। ठीक है, एंड P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q है 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स। तो पूछ रहा है आपसे कि हाउ मेनी एलिमेंट डज Q है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज Q है, Q के पास कितने एलिमेंट्स। लैंग्वेज में कौन सी बात को जस्ट डायरेक्टली नंबर नहीं लिख रहा है, आप लोग क्या समझेंगे, P and Q are two sets such that P has कितना एलिमेंट्स, जैसे हम लोग देख लिए। एक्सप्लेनेशन पार्ट इसका करने का समझिए। P and Q दो सेट्स है such that P has 40 एलिमेंट, नंबर ऑफ P कितना है 40, नंबर ऑफ P कितना हो गया 40 हो गया। P यूनियन Q है 60 एलिमेंट, नंबर ऑफ P यूनियन Q इज इक्वल टू 60। P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q है कितना 10। देन हाउ मेनी एलिमेंट डज Q है, Q के पास कितने एलिमेंट्स, नंबर ऑफ Q इक्वल टू 1। हम लोग फिर से अगेन फार्मूला क्या लगाएंगे, पहले A और B में सीखे थे, P एंड Q में लिख देते हैं। नंबर ऑफ P यूनियन Q क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ P प्लस नंबर ऑफ Q
माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। क्लियर ना? नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू कितना है? 60। वैल्यू पुट कीजिए सारा। तो नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू इज 60, नंबर ऑफ पी इज व्हाट? 40, नंबर ऑफ क्यू निकालना है और नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू कितना है? 10। नंबर ऑफ क्यू कितना हो गया? 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 इज द राइट आंसर। आया कि एक और लैंग्वेज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम हम लोग लिखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखिए इन a school there are 20 teachers. In a school there are 20 teachers. 20 teachers. Third number problem of partition exercise 1.8. In a school there are 20 teachers who teach mathematics or physics. मैथमेटिक्स को पढ़ाता है या फिजिक्स? मैथमेटिक्स और फिजिक्स 20 टीचर्स हैं। यही 20 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथमेटिक्स को एम से डिनोट करेंगे, फिजिक्स को पी से। समझ में आया? हर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले 12 एंड 4 टीच फिजिक्स, 4 टीच फिजिक्स, 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोला है। 4 पढ़ाने वाले दोनों वाले हैं, 4 जो दोनों पढ़ाएंगे। तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स? तो इस फाइंड करना है p इक्वल टू 1। क्लियर? लैंग्वेज लिखा सेम चीज है ना। 20 टीचर्स हैं जो कि यही 20 में से मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो क्या आप लोग लिखेंगे नंबर ऑफ, ये क्या दिया हुआ है? यूनियन दोनों का, क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में से एक टीचर पढ़ा रहा है। तो नंबर ऑफ एम यूनियन पी, एम फॉर मैथ और पी फॉर फिजिक्स, ये 20 दिया हुआ है। नंबर ऑफ एम कितना दिया हुआ है? 12। और ये दोनों पढ़ाने वाले हैं, मैथ भी पढ़ा रहा है, फिजिक्स भी पढ़ाने वाले 4 हैं। द नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी दैट इक्वल टू 4, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पी। नंबर ऑफ पी क्या होगा? समझ में आ रहा है? इसको सोच सकते हैं आप लोग। तो नंबर ऑफ पी कैसे निकालोगे? यहां फिर से यूज करो रिजल्ट को। नंबर ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। यहां पुट कीजिए वैल्यू को। नंबर ऑफ एम यूनियन पी क्या है? 20। नंबर ऑफ एम कितना है? 12। नंबर ऑफ पी निकालना है फिजिक्स पढ़ाने वाले का। नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी 4। तो नंबर ऑफ ए पी कितना हो गया? 20 माइनस 8 मतलब कि 12। क्लियर ना? ऐसे हम लोग कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस टाइप के और भी प्रॉब्लम्स दिया है, आप लोग को बनाना है। एक्सरसाइज 1.8 आर डी शर्मा का बनाना है आप लोग को, ठीक है? जैसे देखो एक और हम लोग करते हैं। फाइव नंबर देखिए। 5 नंबर क्या है? लेट a and b be two sets such that number of a 20, number of a 20 है, number of a in b 42, 42 number of a in b and number of a intersection b 4. So we have to find the value of first is n b, second is n a minus b और third one is नंबर ऑफ b माइनस से। इतना प्रॉब्लम हम लोग को बनाना। आप लोग सोचो, इस रिजल्ट से हम लोग लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट इसका करने जा रहे हैं। क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ a
प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा कि नहीं। नंबर ऑफ ए इन बी कितना है 42, नंबर ऑफ ए व्हाट 20, नंबर ऑफ बी नहीं दिया हुआ, फाइंड करना फर्स्ट वाले पार्ट में, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4, नंबर ऑफ बी व्हाट 42 प्लस 4 माइनस 28 आ रहा है 28, नंबर ऑफ बी 28। अब सेकंड पार्ट देखो, ये फर्स्ट वाला सेकंड इसका बोल रहा है, सेकंड वन नंबर ऑफ ए माइनस बी। आप लोग डायग्राम से वेन डायग्राम में बनाते थे उससे भी सोचिए कि ए और बी जब बनाते हो ए माइनस बी हम इसको सेट किए, अगर ये सेट ए है और ये वाला बी है, ए माइनस बी दिस रीजन, ये रीजन क्या लिख सकते हो, ए पूरा ये है ना, ये वाला रीजन पूरा ए है, इसमें से इस रीजन को हटा दिए हैं, ये क्या है इंटरसेक्शन। हम लोग क्या लिख सकते हो बताओ, नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। क्लियर ना, नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए पूरा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। द नंबर ऑफ ए इज व्हाट, नंबर ऑफ ए इज 420, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन क्वेश्चन गिवन दिया था 16, और सेकंड पार्ट इसका है नंबर ऑफ बी माइनस ए, ये वाला नंबर ऑफ बी माइनस ए कैसे बनाओगे, फिर से हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। थर्ड नंबर क्या है, ए और बी दो सेट बनाते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए को आप लोग क्या लिखिएगा सोचिए खुद से, तो बी माइनस ए को क्या लिखोगे बोलो, ए वाला रीजन को, फिर से वैसा ही सिमिलर कि नंबर ऑफ बी में से किसको हटाया आपका है, बी पूरा है, बी में से इस रीजन को हटा दिए ना, कि कौन हटा रहा है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, नंबर ऑफ बी अभी हम क्या लाए 28 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 4 है 24, तीनों पार्ट करते हैं। क्लियर ना। अब इसी तरह हम लोग 3 सेट्स के लिए बात करते हैं और 3 सेट्स पर एक क्वेश्चन करेंगे। थ्री सेट्स का वेन डायग्राम ऐसा बनाना है, मोस्ट कॉमन जो सबसे कॉमन है इस टाइप से। यहाँ पर इस रीजन का नाम लिख दिए ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इज ए, यहाँ बी और दिस वन इज सी, दिस इज डी ई एफ जी, ठीक है। ये वाला एलिमेंट जिसमें जी है उस तीनों का इंटरसेक्शन है ना, तीनों में अवेलेबल देख रहे हो, डी और जी किस में है, ए और बी दोनों में, डी और जी मतलब ए इंटरसेक्शन डी का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डी प्लस जी होगा कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि नंबर ऑफ ए कोई पूछेगा तो इसमें कौन कौन है बताओ, ए प्लस बी प्लस ए प्लस, ए में ए भी है, डी भी है, एफ भी है, जी भी, ए एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये सोचो कि एलिमेंट ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट का ये नाम है ए प्लस बी प्लस ए प्लस जी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कोई पूछता है आपसे तो क्या रिप्लाई करना चाहेंगे, डी प्लस जी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है डी प्लस जी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना है, बी इंटरसेक्शन सी बताओ, बी इंटरसेक्शन सी ई प्लस डी होगा कि नहीं, बी और सी का इंटरसेक्शन सी वाला सेट है तो डी ई प्लस जी, और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए कितना है, सी इंटरसेक्शन ए प्लस आ रहा है, क्लियर ना। और तीनों का इंटरसेक्शन देखो कितना है, जी है तीनों में, ये वाला तीनों में अवेलेबल है ना, तीनों में अवेलेबल। अब अगला हम पूछते हैं आप लोगों से नंबर ऑफ बी कितना है, नंबर ऑफ बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी, अल्फाबेटिकल दिख रहे हैं। नंबर ऑफ सी क्या है, सी प्लस ई प्लस ए प्लस जी, सी प्लस ई प्लस ए प्लस जी, अल्फाबेटिकल दिख रहे हैं बढ़ते हुए, सी पहले आता है इनके बाद में,
फिर F फिर G, ऐसा। अब एक रिजल्ट हम लोग का ऑब्टेन होगा कि नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C, तीनों का यूनियन किसको बोलेंगे बताओ? कोई बोले कि तीनों का यूनियन को सेट कर लो, तो यूनियन में तो सब का पूरा रीजन आ गया ना। यूनियन का मतलब क्या? सब का, सब में अवेलेबल, ठीक है। तो नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C का वैल्यू कितना है? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G। अब आप लोग एक क्वांटिटी को फाइंड कीजिए जिसको हम बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, n ऑफ A, n ऑफ B, n ऑफ C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसका वैल्यू फाइंड करोगे। ये वैल्यू को कैसे फाइंड करोगे? ऐसा वैल्यू को रखोगे, ठीक है। रखोगे तो कितना आ रहा है? देखो ध्यान से, A प्लस B प्लस A प्लस G, ये आ गया। A का वैल्यू रखें, नंबर ऑफ B रखो उसी तरह। नंबर ऑफ B का है B प्लस D प्लस E प्लस G। नंबर ऑफ C कितना है? C प्लस E प्लस A प्लस G। अब नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट करना है। इंटरसेक्शन B कौन है? D और G, तो माइनस D माइनस G हो जाएगा। B इंटरसेक्शन C माइनस E माइनस G हो जाएगा। C इंटरसेक्शन है, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस A माइनस G। इसको सम करना है, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को G को ऐड करना है। देखो बहुत सारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। E इसके E से कैंसिल, F इसके कोई भी F से कैंसिल कर दो, माइनस G प्लस G से कैंसिल कर दो, माइनस G A वाला G से कैंसिल आउट होगा। एक और G इससे G से कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस D इसके D से कैंसिल। अब देखिए बचा क्या? A बचा, B आ रहा है, C आ रहा है कि नहीं? यस। D कहीं है कि नहीं? यस। E कहीं है कि नहीं? E है, यस। F है कि नहीं? यस। और G है कि नहीं? इतना समझ पा रहे हो? इसका वैल्यू एक इसके बराबर आया था, बताइए। एक किसका वैल्यू था? यूनियन का, नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C। हम लोग क्या देखें कि ये पूरा का वैल्यू इतना का किसके बराबर आया? नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C के इक्वल। एक रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं 3 सेट्स के लिए, जिसको माइंड में रखना है। ऐसे ऐसे 4 सेट, 5 सेट, 20 सेट सब के लिए लिखा जाता है। कितना भी नंबर ऑफ सेट्स है, इसको लिख सकते हो। देखो अगर हम लोग लिखें रिजल्ट तो कितना आ गया? नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ऐसे इसको भी माइंड में रखिएगा। 4 सेट के लिए लिख सकते हो, ध्यान रखना है 4 सेट रखता A यूनियन B यूनियन C यूनियन D। तो 1 1 का प्लस करना, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ D। 2 2 का माइनस करना है। 2 2 का मतलब नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C होता, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन D होता, नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C, नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन D, नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन D। ठीक है, कितना भी पॉसिबल है 2 2 का। फिर 3 3 का प्लस में लेते हैं। 3 3 कैसे बनता है? A नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D, नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। कर दोगे ना 4 का, ठीक है। और 3 का कितना कौन कौन आया? नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, फिर नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। हो जाता है कि नहीं? नंबर ऑफ कितना लिखे? B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। 3 3 का इतना है और 4 बार फिर से माइनस करोगे। जब भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स वाला का इंटरसेक्शन करते हैं तो माइनस होता है। देख रहे हो? 2 2 वाले का माइनस किया, 1 1 वाले का प्लस किया, 3 3 वाले का प्लस किया। ऑड वाले का हमेशा प्लस करना, इवन वाले का माइनस करना। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाना है
तो आप लोग जो है स्मॉल ए बी सी डी लिए थे ना, ई एफ जी तक, वैसा लेकर बनाओगे तो ज़्यादा बेटर, वो अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि इसका एक करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है उस टाइप का, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। देखो इसमें है कि इन सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 students, it was found that RD फन्ना का सॉल्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। It was found that 15 had taken मैथमेटिक्स लेने वाले, मैथमेटिक्स को एम से डिनोट करना, 15 एम, ठीक है। 15 had taken mathematics, 12 had taken physics 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry 11 लोग केमिस्ट्री लिया, 5 had taken mathematics and chemistry, मैथ प्लस केमिस्ट्री 5, ठीक है। मैथ्स एंड केमिस्ट्री लेने वाले कितने हैं? 5 had taken mathematics, 9 had taken mathematics and physics, मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स लेने वाले 9 हैं। फिर क्या है? 4 had taken फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेने वाले 4 हैं, ठीक है। एंड 3 had taken ऑल द 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स प्लस मैथ प्लस केमिस्ट्री, तीनों लेने वाले 3%। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड, फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ सीट। दूसरा क्या करना है? ओनली नंबर ऑफ सी नहीं, ओनली लिखा है, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स, समझ में आ रहा है? फोर्थ नंबर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। 5 नंबर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथ प्लस फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। 6 नंबर only one of the subject, only one of the subjects, कोई एक सब्जेक्ट लिया होगा। फिर है at least one of the 3 subjects, at least one of the 3 subjects, और लास्ट है none of the subjects, none of the subjects। इसका मतलब क्या हुआ? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से कुछ नहीं लिया होगा, कंप्यूटर साइंस ले लिया होगा, कॉमर्स ले लिया होगा, कुछ भी इस टाइप का, क्योंकि इसमें सर्वे दिया होगा। सर्वे जब भी रहता है तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इन तीनों सब्जेक्ट में कोई नहीं पढ़ रहा है, समझ में आया? इतना क्वेश्चन पूछो। इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। केवल इक्वेशन सॉल्व करना, ए है, बी है, सी है। इसके लिए यूनिवर्सल रेट दिखाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि सर्वे में कुछ ऐसे भी हैं जो इन तीनों में से कुछ नहीं पढ़ रहा है। यूनिवर्सल रेट को हम कैसा दिखाए थे? रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है ना। इस रीजन का नाम क्या लिखा है? स्मॉल ए, इसको बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। ए में कितने लोग हैं? ए मतलब क्या है? ए मैथ्स, इसको मैथ्स लिखना है, इसको फिजिक्स लिखना है, ई फॉर फिजिक्स, और इसको केमिस्ट्री लिखना है, सी फॉर केमिस्ट्री,
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 15 लोग मैथ्स है, मैथ्स में कौन कौन लोग आएंगे बताइए। बना सकते हो ना। सर्वे है 25 स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट पूरा है 25, नंबर ऑफ यू है 25, सर्वे क्यों किया गया है, ठीक है। इसको हम लोग 1 बाय 1 लिखते जाएंगे, रब करते जाएंगे, समझिए। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स 15 लोग हैं, 15 लोग मैथ्स में। मैथ्स में कौन कौन है, a प्लस d प्लस f प्लस g, d प्लस f प्लस g कितना है 50, है ना। a प्लस d प्लस f प्लस g मैथमेटिक्स का है। फिजिक्स में कितने लोग हैं 12 फिजिक्स में। फिजिक्स में कौन कौन सा डिवीजन आ रहा है, b प्लस d प्लस e प्लस g, ये कितना है 12, ठीक है। फिर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री 11, केमिस्ट्री में कौन कौन आएगा, c प्लस e प्लस f प्लस g, देखो वहां पर केमिस्ट्री में c प्लस e प्लस f प्लस g पूरा केमिस्ट्री का, वो कितना है 11। अब क्या है, मैथ्स प्लस फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री है। मैथ्स एंड केमिस्ट्री कौन है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ये दोनों a प्लस g, a प्लस g कितना दिया हुआ है 5। मैथ्स प्लस फिजिक्स 9 है, मैथ्स प्लस फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स 9, d प्लस g 9 है, d प्लस g कितना 9, d प्लस g 9 मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री 4, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन आ रहा है e प्लस g, e प्लस g कितना आया 4 आ रहा है ना। और फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ने वाला कौन है, g है, g कितना है 3। अब आप लोग सब वैल्यू रखते जाइए, g यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर g का वैल्यू 3, e का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 1 आ जाएगा कि नहीं, इसका वैल्यू e का वैल्यू, इसको रख करें तो हम लोग सारा लिख चुके, समझिए बात। अब यहाँ से पुट करोगे e प्लस g 4 है और g, तो e प्लस g कितना है 4, तो e प्लस g कितना दिया हुआ है 3, 4 आ गया, तो e कितना हो गया 1, वही बोल रहे हैं। यहाँ पर पुट कीजिएगा तो g का वैल्यू 3, तो d का वैल्यू 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा d 6, ठीक है। यहाँ पर a प्लस g 3 है, f का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर देखो अब पुट करते जाओ, सारा वैल्यू निकलते जाएगा, c प्लस e प्लस f प्लस g है, यहाँ से रखते हैं c प्लस e प्लस f प्लस g कितना है 11। हम किसका वैल्यू निकाल दिए हैं, e का वैल्यू कितना लाए हैं 1, f का वैल्यू कितना लाए हैं, f का वैल्यू 2 है और g का वैल्यू कितना है 3, 11 आ गया। तब c का वैल्यू कितना आ गया 11 माइनस 6 5 आया कि नहीं, c का वैल्यू 5 आ गया। अब देखो b का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू कैसे निकलेगा, फिर से ऐसे ही पुट करेंगे, यहाँ पर निकालें b का वैल्यू, b का वैल्यू कैसे निकलेगा b प्लस d प्लस e प्लस g, e का वैल्यू यहाँ पर हम लिख देते हैं, कितना लाए थे 1 लाए थे, ठीक है। सारा निकालना जरूरी है ना, b प्लस d प्लस e प्लस g कितना है 12 है। अब b का वैल्यू निकालना है, d हम लोग अभी क्या लाए हैं, d लाए थे क्या, d 6 लाए हैं, और e कितना लाए थे, e कितना लाए हैं, e का वैल्यू 1 लाए हैं, और g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू 3 है, तो ये 12 हो गया। तो b का वैल्यू कितना हो गया 2, और इसमें पुट करोगे तो a का वैल्यू निकलेगा, कैसे निकलेगा a प्लस d का वैल्यू कितना, d हम लोग का कितना है 6, f कितना है, f कितना है 2 और g कितना है 3 इक्वल टू 15, तो a कितना हो गया 4, 15 माइनस 11 हो रहा गया ना। ऐसा सारा वैल्यू हम लोग का निकल गया। तब एक जगह लिख देते हैं, क्या क्या है बताओ, b2 है, a कितना लाए हैं 4, c कितना लाए हैं, c कितना लाए हैं, c कहीं लाए थे c 5 लाए हैं, d कितना लाए हैं, d यहाँ से 6 लाए हैं, e कितना लाए हैं, e का वैल्यू 1 लाए हैं, g का वैल्यू कितना आया है, e के बाद f आता है, f का वैल्यू निकले देखते हैं, f कितना है 2 और g का वैल्यू कितना दिया हुआ था 3, ठीक है। सारा लिख चुके। अब पूछा है ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले कौन सा नहीं जाने, सी ना, सिर्फ केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री कितना दूरी सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहा है, इसमें तो जाओगे फिजिक्स भी पढ़ने लगेगा, पढ़ने लगेगा मैथ्स भी, तो ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री का मतलब
कितना लाए हैं, सी का वैल्यू कितना है 5। सेकंड ओनली मैथमेटिक्स बता सकते हो तुम लोग, ओनली मैथमेटिक्स कौन है, ए है, तो ओनली मैथमेटिक्स ए कितना लाए हैं 4। ऐसा करके सब आप सारा बता सकते हो। तीसरा नंबर क्या है, ओनली फिजिक्स बी है। थर्ड में बी कितना लाए हो, बी लाए हो आप लोग 2, ओनली फिजिक्स पढ़ना। फिर क्या बोल रहा है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये वाला, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये वाला नॉट मैथमेटिक्स को हटा देना, ठीक है। ये वाला में मैथ्स भी आ रहा है ना, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वाले पूरा था, लेकिन जी जो है वो मैथ्स में भी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री फोर्थ नंबर हम लिख रहे हैं। फोर्थ नंबर क्या है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स, नॉट एन, कितना आ जाएगा ई ना, और ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू 1 है, ऐसा 1%। फिफ्थ नंबर देखो, मैथ प्लस फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री। मैथ एंड फिजिक्स पढ़ने वाला, मैथ एंड फिजिक्स डी प्लस जी है बट नॉट केमिस्ट्री। मैथ प्लस फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, नॉट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ने वाले मैथ और फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है, तो जी हटा देंगे, डी का वैल्यू आ जाएगा ना सिर्फ। ऐसा कौन आ गया, डी को क्या है, डी कितना लाए हैं 6 ऐसा लोग है। 6 नंबर देखो, 6 नंबर ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट में क्या, सिर्फ मैथ भी पढ़ सकता है, सिर्फ फिजिक्स भी पढ़ सकता है, सिर्फ केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी में कितने लोग आ रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल दो। a कितना लाए हैं 4, b कितना लाए हैं, b कितना है 2, और c कितना है 5। ये अलग हो गया। और सेवेंथ क्या है, सेवेंथ क्या बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट मतलब यूनियन सबका, जब भी आप लोग का एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट दिया हुआ हो तो सारे का यूनियन होगा। यूनियन का मतलब क्यों, क्योंकि कम से कम एक सब्जेक्ट है, एक भी पढ़ सकता है सब्जेक्ट, 2 भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, 3 भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, तो यूनियन तीनों का होगा। दो एटलीस्ट 2 ऑफ द सब्जेक्ट रखेगा तो कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ेगा, ठीक है। तो 7 नंबर में क्या हो गया, सब का यूनियन, मतलब सब का वैल्यू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस a प्लस g, ये कैलकुलेट कीजिए। और लास्ट में क्या है 8 नंबर। 8 नंबर में क्या, नन ऑफ द सब्जेक्ट। नन ऑफ द सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, 8 नंबर में है। नन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब यूनिवर्सल में से पूरा यूनियन को घटा दें, तो नंबर ऑफ u माइनस नंबर ऑफ a यूनियन b यूनियन c। a यूनियन b यूनियन c कौन है, ये वाला एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। इससे आराम से निकल जाता है, समझ में आ रहा है। अगले क्लास में हम लोग इसका होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा, पूरा आरडी शर्मा बना लीजिएगा 1.6 एक्सरसाइज और एनसीईआरटी से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में रिलेशन इन फंक्शन स्टार्ट करेंगे।